नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंसानियत और जुर्म का पूरा नाता है। हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। कानपुर में रेलवे के कर्मचारियों और ठेकेदारों के मिली भगत से श्रमिकों के हक मारे जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे किस तरीके से श्रमिकों की अनदेखी की जा रही है, किस तरीके से श्रम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हम आपको यह भी बताने की कोशिश करेंगे आखिरकार जब सरकार ने 22,500 रुपए पैसे देने की बात कही है, सरकार की तरफ से इतने पैसे आते हैं तो सिर्फ 7,500 रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? कौन है जिम्मेदार? क्यों पटरियों पर काम करने वाले कर्मचारियों, पटरियों पर काम करने वाले मजदूरों की अनदेखी की जा रही है? क्यों रेलवे प्रशासन कुंभकर्ण नींद सो रहा है? क्यों ठेकेदार लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? ठेकेदार कर रहे हैं गड़बड़ झाला। रेलवे विभाग के अधिकारियों की मिली भगत, रेलवे को लगा रहे हैं करोड़ों का चूना। क्या कर रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी? सैलरी के नाम पर खाना पूर्ति, तय मानकों के आधार की अनदेखी। कौन डका रहा है इतने पैसे? कौन है रेलवे का मुन्ना भाई? कानपुर में दौड़ती रेलगाड़ी के बीच भारी भरकम बक्सों को उठाकर पटरियों के बीच चलने वाले श्रमिकों के हक पर रेलवे के ठेकेदार खुलेआम डाका डाल रहे हैं। एनसीआर यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में ठेकेदार लगभग हर जगह अपने श्रमिकों के 1/3 से कम का वेतन का भुगतान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, स्वीकृत संख्या के सापेक्ष केवल आधी या तिहाई मजदूर से काम चला रहे हैं। रेलवे और सरकार से श्रमिकों के लिए मिलने वाले संसाधनों को भी अपने जेब में डाल रहे हैं या खुले बाजार में बेच दे रहे हैं। 1/3 वेतन देने और उनके सरकारी संसाधन हड़प लेने के बावजूद श्रमिकों को एक भी दिन की छुट्टी नहीं दी जा रही है। चलती रेल पटरियों पर दिन रात काम करते हुए हर पल जान हथेली पर होने के बावजूद नियमानुसार किसी भी श्रमिक का बीमा नहीं कराया जाता है। पहले श्रमिकों की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनिए, फिर हम आपको आगे की कहानी बताएंगे। भैया क्या नाम है आपका? सरमन। सरमन, कहाँ पे काम करते हैं आप? लोको पायलट जीएमसी में। लोको पायलट जीएमसी में जी। अच्छा, यहाँ क्या समस्या आई आपको और किस पद पे काम कर रहे हैं आप? बॉक्स पोर्टर हैं हम लोग। बॉक्स पोर्टर हाँ, है। बक्सा डालते हैं, उतारते हैं। अच्छा, समस्या क्या आ रही है यहाँ पे? समस्या ये है बहुत कठिन कि हम लोगों का यहाँ पर ना तो कोई बीमा ईमा है और गाड़ी लाइन पर गिर जाए, कट जाए, मर जाए, कोई दवा चार्ज भी नहीं है, ना बीमा मिलना है। और सैलरी का जो पैसा है तो वो 7,500 रुपए पैसा मिलता है। हाँ। और 22,500 कुछ पे ये लोग पैसे उठाते हैं और ये सब काला धन ये लोग आपस में अपना मिल बांट के खा लेते हैं। कितने दिन से आप काम कर रहे हैं यहाँ पे? हमको 15 महीने हो गए सर। और आपका ठेकेदार कौन है? नवनीत श्रीवास्तव। तो और किस तरह की अनियमितताएं कर रहे हैं? सुना है कि 11 आदमी एक शिफ्ट में चाहिए और कितने लगाए हैं? हाँ, 11 आदमी एक शिफ्ट में है, 33 आदमी होना चाहिए। तो 15 आदमी टोटल आदमी है। 15 में एक सुपरवाइजर उनके चाचा हैं राजेश कुमार श्रीवास्तव जी। 14 आदमी काम करते तीनों शिफ्ट में। तो सुना आपने, ये हम नहीं आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप उन मजदूरों का है जो रेलवे की पटरियों पर
जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं और उन्हें पूरे पैसे भी नहीं दिए जाते हैं। ठेकेदार पैसे को डकार जा रहे हैं। पैसों के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, बाकी के पैसे बाबू लोग अपने जेब में रख लेते हैं। हम आपको आगे की कहानी बताएं, उससे पहले इन मजदूरों के दर्द को और सुनिए। किस जगह काम करते हो आप लोग? जीएमसी में। जीएमसी यार्ड में? जीएमसी यार्ड। अच्छा, तो आप कितने दिन से काम कर रहे हो? हम सर 2017 से कर रहे हैं। यानी काफी पहले से कर रहे हैं। तो 18,000 सैलरी मिल रही है, तो सैलरी साइन कराते हैं? पहले सैलरी 5500 में लगे थे सर। हाँ। अब फिर 500 रुपए बढ़ाए, एक साल बाद 6000 किए। हाँ। फिर 1000 रुपए बढ़ाए, अभी 2019 में 7000। अब 21 चल रहा है सर, 500 रुपए 2 साल में तब बढ़ाए, अब 7500 दे रहे हैं। आप कितना मिल रहा है? 7500 रुपए दे रहे हैं केवल 7500 रुपए। और साइन पूरे करवा लेते हैं? साइन पूरे करवा लेते हैं। आईडी जमा करा के अकाउंट खुलवाए हम लोगों के नाम से। एटीएम अपने पास रखे हैं सर। एटीएम अपने पास रखे हैं? आपका भी एटीएम अपने पास? हमारा नहीं बनवाया है हमने। ये भी 1 साल हुआ है, 15 महीने हो गए हमको। और आपका अकाउंट ही नहीं खुला? नहीं, अभी हमारा। अधिकारी से शिकायत किए हो? हाँ, शिवाइयम सर से बताया। किससे किया? तोमर सर थे पहले, वो तो चले गए। हाँ। ट्रांसफर हो गया। किस पद पे है? शिवाइयम सर। अच्छा, उनसे आप लोगों ने कब कहा और क्या कहा भैया? हमने 15 दिन 1 महीने पहले आए थे, तब हमने उनसे बात अपनी बताई थी। तो उन्होंने कहा था इंक्वायरी होगी, तो इसके बाद कोई अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई। तो सुन रहे हैं ना, इंक्वायरी के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। इंक्वायरी के नाम पर बात को ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है। आरोप ये भी है कि मजदूरों के एटीएम में रख लिए जा रहे हैं। उन्हें तनख्वाह के नाम पर सिर्फ 7500 रुपए दिए जाते हैं, जबकि सरकार से उन्हें 22,500 रुपए मिल रहे हैं। यानी सरकार को हर महीने ये ठेकेदार करोड़ों की चूना लगा रहे हैं। आगे हम आपको कुछ बताएं, उससे पहले इन मजदूरों की दर्द भरी दास्तां सुनिए। आपने कभी शिकायत की? अरे बहुत बार सर की गई, हटा दिया कई बार तो नौकरी और से। कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं इंक्वायरी के लिए आता कि लेबर यहाँ मर रहा, कि जी रहा, कैसे काम कर रहे हैं, इनको पैसा मिल रहा, मेहनत का पूरा पैसा दिया जा रहा है। उत्पीड़न और शोषण हो रहा है जम के। ज्यादा कुछ बोलो तो नौकरी हटाने से धमकी देते हैं, कि नौकरी से हटा देंगे तुमको। पूरा नाम क्या है आप लोगों के ठेकेदार का? नवनीत श्रीवास्तव। एक ही ठेकेदार है आप दोनों लोगों का? अच्छा, आदमी होने चाहिए 33 और हैं 15 आदमी टोटल, चाचा को मिलाकर। उनके चाचा को 15 आदमी है। जो ठेकेदार है खुद अपने चाचा को भी रखे हुए हैं उसी 15 में। वो काम तो करते नहीं होंगे? काम नहीं करते, आते बस देख रेख में रहते खाली। चलो, और अब जो है और काम ये काफी डाले, सफाई का कई ठेके लिए हैं। ये कहाँ पे? रेलवे का अभी तक लोगों सेट में लिए थे, अब निराला नगर में सफाई कर्मी का लिए हैं। नवनीत श्रीवास्तव। हाँ, और भी ठेके लिए आगरे में लिए हैं। ऐसे झांसी में कई ठेके चल रहे हैं। झांसी में, आगरे में, हर जगह ऐसे 10 लड़के हैं तो उसमें 5 ही लड़कों से काम कहाँ के रहने वाले हैं ये है तो बाहर के, लेकिन यहाँ कानपुर में रेंट पे रह रहे हैं, किराए पे। कहाँ रहते हैं? बर्रा साध में रहते हैं सर। ये पचौरी सर के थ्रू काम कर रहे हैं। कौन पचौरी भी है? पचौरी ये रनिंग रूम में, गार्ड रनिंग रूम में अधिकारी थे। ट्रैक सूट वगैरह आते हैं? सर्दी में पहनने वाले ट्रैक सूट तक नहीं दिए गए, ना बरसात निकल के पूरे रेन कोट तक नहीं दिए गए। भीगते पानी में ऐसे बक्से डाले हम लोगों ने। कुल मिला के पूरा पैसा जो है हजम कर जा रहे हैं। पूरा पैसा हजम कर जा रहे हैं। तो सुना आपने किस तरह से ठेकेदार इन लोगों का शोषण कर रहे हैं। आगे हम आपको बताएंगे कैसे पूरा खेल चल रहा है। इंडिया न्यूज के लिए कानपुर से शिवराज साहू की रिपोर्ट। कानपुर में श्रम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां पर ठेकेदारों की मिलीभगत से रेलवे के पटरियों पर काम करने वाले मजदूरों को इतना कम पैसा दिया जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब पैसे सीधे आपके खाते में आते हों तो एटीएम कार्ड ठेकेदार क्यों रखता है? क्यों 12 घंटे काम कराया जाता है जबकि 8 घंटे काम कराने की बात कही जा रही? मजदूर जितना रखना चाहिए उससे कम क्यों रखे जा रहे? कौन कर रहा है गड़बड़छाला? कौन है बिचौलिया? कौन है जो पैसों का कर रहा है बंदरबाट? क्या जो लोग आरोपी हैं उनके खिलाफ रेलवे विभाग के अधिकारी कार्रवाई करेंगे या यूं ही लोग परेशान रहेंगे, यूं ही मजदूरों का शोषण होता रहेगा? यह आखिरकार कहां का न्याय है? यह रिपोर्ट देखिए।
श्रमिक कानून की अनदेखी, खुलेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां, शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। कौन है जिम्मेदार? राम भरोसे मजदूर, ठेकेदार पर कब होगी कार्रवाई? कानपुर में श्रमिक कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस अंधेर गर्दी की ढेरों शिकायत के बावजूद श्रम विभाग कान में तेल डाले बैठा है। कानपुर के जूही में स्थित डीएमसी गार्ड लॉबी में कार्यरत कॉन्ट्रैक्टर मजदूरों का यही हाल है। यहाँ के गार्ड लाइन बॉक्स पोर्टरों का लंबे समय से उत्पीड़न किया जा रहा है। जीएसटी कानपुर के पीड़ित श्रमिकों ने वीडियो कैमरे पर बताते हुए आरोप लगाया कि ये सब कुछ CYM और CTS जैसे अधिकारियों के मिलीभगत से हो रही है, क्योंकि दर्जनों बार आरोपी ठेकेदारों और सुपरवाइजर की शिकायत की जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ठेकेदार और सुपरवाइजर से लेकर जिम्मेदार अधिकारी तक को सत्ता पक्ष के नेताओं तक का वरदस्त है। भ्रष्ट नेताओं के कई करीबी ठेकेदारों के साथ काम करने लगे हैं। GSC में कार्यरत आधा दर्जन बॉक्स पोर्टर के कैमरे के सामने अपना अपना ID दिखाते हुए इंडिया न्यूज के संवाददाता शिवराज साहू को बताया कि उनके सुपरवाइजर नवनीत श्रीवास्तव हर महीने केवल 7,500 रुपए वेतन देते हैं। बताया जा रहा है गुड़गांव की फॉर्म निम्बत हर्बर्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड लिमिटेड के नाम से टेंडर है और कानपुर में रजत मिश्रा कर रहे हैं श्रमिकों का शोषण। दिल्ली के ठेकेदार अशोक सिंघल ने मेंबर्स होटल अशोका ओशियन नाम से पे ले रखा है और पायलट और गार्ड लॉबी का टेंडर मानकों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और श्रमिकों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 22,500 की जगह श्रमिकों को सिर्फ 6 से 7,000 रुपए मंथली सैलरी दी जाती है। श्रमिकों के अकाउंट की पासबुक और ATM ठेकेदार लेकर रखते हैं और अपने पास इस पैसे को रखते हैं। अकाउंट में सैलरी आने पर पूरा पैसा निकालकर श्रमिकों को सिर्फ 6 से 7,000 रुपए दिए जाते हैं। 8 घंटे के बजाय 12 घंटे श्रमिकों से काम कराए जाते हैं। श्रमिकों की संख्या कम होने पर अक्सर ट्रेन लेट होती है। बताया जा रहा है सरकार की तरफ से बॉक्स पोर्टर को 22,500 रुपए हर महीने वेतन दिया जा रहा है, लेकिन उनके बैंक खातों में जो पैसे आते हैं उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन खाते खुलवाने पर सुपरवाइजर ने उनकी बैंक पासबुक और ATM कार्ड अपने पास रख लिए हैं। इतना ही नहीं, कई नई बॉक्स पोर्टर को तो केवल 5 से 6,000 रुपए हर महीने वेतन दिया जाता है। सर्दी, गर्मी, बरसात और अंधेरे में काम करते रहने के लिए सरकार और रेलवे द्वारा पोर्टरों और श्रमिकों के लिए जैकेट, ट्रैक सूट, रेनकोट और टॉर्च आदि की व्यवस्था की जाती है, लेकिन सुपरवाइजर सब डकार जाता है। सुपरवाइजर नवनीत श्रीवास्तव ये सारी सामग्री अपने जेब में डाल लेता है और खुले बाजार में बेच डालता है। किसी पोर्टर को इसमें कभी नहीं दिया जाता है। वहीं इस मामले में जब अधिकारियों से बात की गई तो उनका क्या कहना है, सुनिए। देखिए, हम लोग जो लाइन बॉक्स हैंडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में होता है कि जो मिनिमम वेज है वो कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट करेगा। पेमेंट के टाइम पे अकाउंट स्टेटमेंट के माध्यम से हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी लेबर वहाँ लगे उनको मिनिमम वेज मिले, तभी पेमेंट होता है। अभी तक ऐसा हम लोगों के पास एज़ पर रिकॉर्ड हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन है और जो हमारे पास वो बैंक स्टेटमेंट सबमिट करते हैं उसी हिसाब से तो मिनिमम वेज का पेमेंट हो रहा है। लेकिन अगर इसमें ये कहीं फॉलो नहीं हो रहा है या प्रैक्टिकली कुछ और हो रहा है तो मज़दूरों द्वारा यदि हमें कुछ इस तरह का तथ्य संज्ञान में लाया जाता है, कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है तो उस पर निष्पक्ष जाँच करा के कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पे सर जो बोर्ड लगा वहाँ पर लिखा गया 33 लेबर काम कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता 11 लेबरों से काम लिया जा रहा है, एक्स्ट्रा टाइम से काम कराया जा रहा है। नहीं, एक शिफ्ट में 11 लेबर होगी, कुल मिला के 33 लेबर होती होगी। लेकिन जो कुछ भी है, इस तरह की जो भी चीज़ हमारे संज्ञान में आएगी उसकी जाँच कराई जाएगी, समस्त प्रकरण की जाँच कराई जाएगी।
और बेहतर होगा मजदूर स्वयं रिप्रेजेंट करें जो वहाँ काम कर रहे हैं, ताकि इसकी जांच कराई जा सके। एक तरफ हर पोर्टर ने जबरन महीने के 300 दिन लगातार दबाव डालकर काम करवाया जाता है, छुट्टी तक नहीं दिए जाते हैं और सुपरवाइजर काम कराता है, बाकी के पैसे डकार जाता है। सवाल ये उठता है, जब सरकार की तरफ से इतनी सुविधाएं दी जाती हैं तो क्यों नहीं दिया जा रहा है? इस वक्त हम लोग खड़े हैं कानपुर के जीएमसी स्थित लोको पायलट गार्ड लॉबी में। आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो गार्ड लॉबी के बक्से उतारने का और लादने का काम किया जाता है, उसमें एक बड़ा घोटाला है जो कि लगातार सालों से चलता चला आ रहा है। अधिकारियों के आंख के नीचे ये सब चीज़ें हो रही हैं काफ़ी समय से, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दूं, जिस प्रकार से एक अशोका ठेकेदार हैं दिल्ली के रहने वाले, उनको जो एक टेंडर लिया है गार्ड लॉबी का, वहाँ पर जो ज़रूरत से 1/3 लेबर काम कर रही है, ट्रैक शूट से लेके जो मानक हैं उनको पूरा भी नहीं कर रही हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार दिखाना चाहूँगा, ये वो स्थान है जहाँ पर बक्से यानी गार्ड लॉबी में बक्से जो चढ़ाए और उतारे जाते हैं, जो टेंडर दिया जाता है, वो टेंडर एक दिल्ली की कंपनी को हुआ है और लगातार सालों से बड़ा घोटाला हो रहा है। आपको बता दूँ, जितना मानक है कि लेबर लगा के काम करना चाहिए, उसका 1/3 लेबर लगा के काम करा रहे हैं और साथ ही साथ उसका जो पैसा है मानक के अनुरूप, जो सरकारी जो रेलवे के नियम है, जितना सैलरी देना चाहिए उसका 1/3 सैलरी दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो घोटाला है वो बड़े स्तर पे घोटाला चल रहा है। अधिकारियों की बात की जाए या जो भी है यहाँ के जिम्मेदार लोग जान के क्यों अनजान बने हैं, इसका क्या कारण है, कई बार बात करने की कोशिश की गई लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब देने को नहीं तैयार है। गरीब और मजदूर जो यहाँ पे मजदूरी करते हैं, कहीं ना कहीं उनका उत्पीड़न हो रहा है। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज़, कानपुर। भाई भाई का रिश्ता खून का रिश्ता होता है। जब भाई चलता है तो कहता है ये मेरा भाई है, लेकिन जिस भाई की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो भाई कातिल है, वो भाई कसाई है। उसने लाठी डंडों से पीट पीट कर अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ जमीन के लिए। आखिरकार क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। भाई भाई न रहा, ये भाई नहीं कसाई है। लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। अमरोहा में भी छात्र को मारी गोली। हाई स्कूल में पढ़ता था छात्र, हत्या से हाहाकार। एक तरफ किसी भी तरह की रंजिश से इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस घटना की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है
छात्र की मौत किन परिस्थितियों में हुई, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। आज प्रातः 8 बजे यूपी 112 के माध्यम से सूचना मिली कि ग्राम गुरेठा थाना आदमपुर में एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस पर सभी संबंधित लोग मौके पर पहुंचे, निरीक्षण किया गया, फोरेंसिक टीम द्वारा निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि मृतक के घर के घेर में जहाँ जानवर वगैरह बांधे थे वहाँ बरामदे में सोया था, बगल में उसका दादो सोया था और वहीं उसकी रात्रि के किसी समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह इनको पता चला, तब इन्होंने पुलिस को सूचना दी। इस संबंध में दादा की तहरीर के आधार पर धारा 302 बनाम अज्ञात मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, विवेचना जारी है। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिरकार अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? अपराध और अपराधियों पर कैसे लगाम लगी? इंडिया न्यूज के लिए अलीगढ़ से मोहित गुप्ता और अमरोहा से अरुण चाहल की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जाती है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ, तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि गुनाह अपराध कहीं भी हो सकता है। नमस्कार।